वेलकम टू YRS एकेडमी। और आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दिस इज़ क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस? This is the definition of chemical reactions. Chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed. Chemical reactions किसे कहते हैं? वो processes जिसमें new substances बनते हैं with new properties. Okay? Now इसका एक एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं अभी के लिए। द एग्ज़ाम्पल इज़ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन व्हेन कंबाइंड, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड। ओके, दिस इज़ मैग्नीशियम, दिस इज़ ऑक्सीजन and this is magnesium oxide. Okay guys, this is magnesium, this is oxygen molecule and this is magnesium oxide. This is the example of chemical reaction. इसमें हो क्या रहा है? मैग्नीशियम एलिमेंट के एटम्स कंबाइंड होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एटम्स के साथ और क्या फॉर्म कर रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब केमिकल रिएक्शंस में एक्चुअली होता क्या है? ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। एटम्स जो हैं एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट्स में चेंज नहीं होते। ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है किसमें? केमिकल रिएक्शंस में, राइट? यहाँ पर भी यही हो रहा है। एटम्स हैं वो रीअरेंज हो रहे हैं, दे डू नॉट चेंज और कन्वर्ट इनटू अनदर एलिमेंट, राइट? अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैग्नीशियम है, एक प्लस का साइन है, फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देन एक एरो, उसके बाद एक प्रोडक्ट हमें मिला। दिस इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? अब लेफ्ट हैंड साइड एरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इनको क्या कहेंगे बच्चे? रिएक्टेंट्स। और एरो के राइट हैंड साइड में जो बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट्स, राइट गाइस? सो व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स? द सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction are called reactant. जिन्होंने केमिकल रिएक्शन में पार्टीशन लिया, ओके, उनको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स। एंड द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो उनको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। इस केमिकल रिएक्शन से जो प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है, क्या हुआ? जो इस केमिकल रिएक्शन से जो प्रोड्यूस्ड हुआ उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट्स। ओके, एक अगेन मैं लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? इसको क्या कहेंगे बच्चे? गाइस बताइए। और इसको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे रिएक्टेंट्स एंड इनको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट्स, राइट?
मुझे ऐसा लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस में एक्चुअली होता क्या है, और what are the reactants and what are the products. This is just introduction of chemical reactions and equations. अब एक केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया, किसका, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन क्या बनने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसी का एग्जाम्पल हम डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, when a magnesium ribbon is heated it burns in air with a dazzling white flame. हम this is the activity of NCERT, okay, this is the activity of NCERT। इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, एक मैग्नीशियम रिबन को ले रहे हैं, ओके गाइस, उसको हम हीट कर रहे हैं, वो बर्न होती है, कौन, मैग्नीशियम रिबन, इन एयर विथ ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। अब ये जो डेजलिंग वाइट फ्लेम है, इसका क्या मतलब है, डेजलिंग वाइट फ्लेम गाइस, इसका मतलब है वेरी ब्राइट लाइट, ओके। डेजलिंग वाइट फ्लेम का मीनिंग है वेरी ब्राइट लाइट। अब हमने क्या किया, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, मैग्नीशियम रिबन को हमने हीट किया, किस में, एयर में। मैग्नीशियम रिबन को किस में हमने किया, एयर में। तो वो बर्न कैसे होती है, विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म ए वाइट पाउडर। क्या बनता है बच्चे, वाइट पाउडर, और उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। इसमें एक्चुअली होता क्या है, मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन रहा है, उसको हम हीट कर रहे हैं, और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। दिस इज कॉल्ड, ये जो इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन को लिखने का, ओके। अगर हमें शॉर्ट चाहिए तो हम मैग्नीशियम की जगह मैग्नीशियम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैग्नीशियम का सिंबल यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन का फॉर्मूला, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, राइट। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। मैग्नीशियम हमें कहाँ से मिला, एज रिबन, दिस इज रिबन की फॉर्म में, ओके गाइस। ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिली, फ्रॉम एयर, एयर से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बना, वाइट पाउडर, राइट। और हमने इसको क्या करा है, हीट किया है। अब ये जो मैंने लिखी, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब आते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट क्लियर है आपको, राइट। ये वर्ड इक्वेशन भी क्लियर है, ओके। अब आते हैं हम यहाँ, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्न हो रही है मैग्नीशियम किस में, एयर में, और क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये किसका एग्जाम्पल है, एक बच्चे केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, राइट। अब इसमें हम करते क्या हैं, एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, बिफोर बर्निंग एयर, बर्न करने से पहले द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन करते हैं
किससे? सैंड पेपर की हेल्प से। अब हम ये क्यों करते हैं, वाई, इसका आंसर है यहाँ। ये एक क्वेश्चन भी है आपका, इसको आप याद रखेंगे। दिस इज़ डन, ये क्यों किया जाता है? टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। कौन सी लेयर होती है मैग्नीशियम रिबन पे? मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है, राइट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का आप फॉर्मूला देख लीजिए। मैग्नीशियम कार्बोनेट ये आपको याद रखना है, राइट। MgCO3, दिस इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। कहाँ पर होती है? सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ओके। तो हम रब क्यों करते हैं सैंड पेपर के साथ? दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, राइट। बच्चे आप इन सभी पॉइंट्स का एक फेयर कॉपी में नोट्स बनाएं और उसी को लर्न करें और NCERT बुक को फॉलो करें, ठीक है। आप बहुत अच्छा करेंगे एग्ज़ाम्स में। अब हम यहाँ देखेंगे डायग्राम की हेल्प से। दिस इज़ बर्नर, ओके, दिस इज़ टोंग्स एंड दिस इज़ मैग्नीशियम रिबन और दिस इज़ वॉच ग्लास। और यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है ये हो रहा है वाइट पाउडर आफ्टर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, राइट। पॉइंट बाइज पॉइंट इस एक्टिविटी की स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमने पहले नंबर पे क्या किया? टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट बाय रबिंग इट्स सरफेस विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से रब क्यों कर रहे हैं ये मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सेकेंड पॉइंट, होल्ड द मैग्नीशियम रिबन with a pair of tongs at one end and heat its other end over a burner। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमने एक बर्नर लिया, दिस इज़ टोंग, दिस इज़ मैग्नीशियम रिबन, ये यहाँ पर जो नज़र आ रही है दिस इज़ मैग्नीशियम रिबन, राइट। और दिस इज़ द पेयर ऑफ टोंग। टोंग की हेल्प से हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है और बर्नर की हेल्प से हम मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं गाइस? हीट कर रहे हैं, राइट। Okay, third point is the magnesium ribbon starts burning with a dazzling white flame, with a dazzling white flame। dazzling white flame का मैं मीनिंग आपको बता चुका हूँ। dazzling white flame का मीनिंग है very bright light, okay। now fourth point क्या है guys? hold the burning magnesium ribbon over a watch glass so that magnesium oxide powder being formed कलेक्ट्स इन द वॉच ग्लास। एक वॉच ग्लास यहाँ पर हमें लेना है, दिस इज़ द वॉच ग्लास, राइट। ये एक वॉच ग्लास है जिसमें हम जो मैग्नीशियम रिबन का पाउडर फॉर्म हुआ है आफ्टर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? वाइट पाउडर को इकट्ठा करेंगे और जो वाइट पाउडर है वही क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जो वाइट पाउडर है वही क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज वाइट पाउडर और यही वाइट पाउडर क्या है बच्चे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है, राइट। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अगेन वही इक्वेशन है, मैग्नीशियम ये एज ए रिबन का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, हमने उसको हीट करके रिएक्शन करवाई और हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज केमिकल इक्वेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ chemical reaction, example of chemical reaction, right? This is the example of chemical
रिएक्शन। ओके, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सिमिलरली बहुत सारी रिएक्शंस हमारे डेली लाइफ में भी होती हैं। बहुत सारी रिएक्शंस हमारे किस में होती हैं? डेली लाइफ में भी होती हैं। जो केमिकल रिएक्शंस हमारी डेली लाइफ में होती हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक केमिकल चेंजेस विच इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। यह हमने देखा है, घरों में सभी के होता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। कुकिंग ऑफ फूड, ओके। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फूड का डाइजेस्ट होना। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है? ब्रीदिंग एंड प्रोड्यूस्ड एनर्जी, ओके। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमने देखा है हमारे कूलर्स, पैन, तवा, नेल, इन सब में रस्टिंग होती है। कब? जब ये एक्सपोज्ड होते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, यानी कि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, तभी इसमें क्या होता है? रस्टिंग होती है। किन में, किस में रस्टिंग होती है? आयरन के यूटेंसिल्स में, आयरन के प्रोडक्ट्स में, राइट। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। फ्यूल्स कौन से? लाइक वुड, कोल, केरोसिन, petrol and liquid petroleum gas, okay. Next, other examples are burning of candle wax and ripening of fruits. These are some examples of chemical reactions, ठीक। ओके, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन ये सब समझ में आया आपको? कहो हाँ। When magnesium ribbon is heated, it burns in air with a dazzling white flame to form a white powder called magnesium oxide. ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किसे कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और हम कैरेक्टरिस्टिक्स को क्यों स्टडी करते हैं, ओके। तब तक के लिए Thank you for watching YRS Academy.